आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू को लेके कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है इंटरव्यू आने की और कौन से स्टूडेंट्स की इंटरव्यू आती है, और सेकेंडली जो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं और करंटली क्या इंटरव्यू आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इन सब की चर्चा आज की वीडियो में होगी। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू की, क्योंकि स्टूडेंट्स में एक बहुत फियर फैक्टर है। अगर हम स्पेशली नॉर्थन रीजन की बात करें, पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स की, तो इनमें बड़ा फियर फैक्टर रहता है कि इंटरव्यू को लेके बहुत डर रहता है कि हमारी इंटरव्यू है, वो अननेसेसरी प्रेशराइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता कि इंटरव्यू को इतना बड़ा होगा नहीं होता। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें उन्होंने जेनरिक क्वेश्चन ही पूछने हैं कि आपका प्रीवियस स्टडी क्या है, जो फर्दर स्टडी लेके जा रहे हैं उसमें कौन से मॉड्यूल्स हैं, और उससे रेलिवेंट ही क्वेश्चंस रहते हैं कि आप ये वाला कोर्स आपने क्यों ऑप्ट किया और ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों ऑप्ट की है, उस कोर्स की आगे प्रोग्रेशन क्या है, ये आपको आपकी जो फ्यूचर गोल्स हैं उनमें कैसे हेल्प करेंगे, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उसमें जॉब हायरार्की क्या है। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली आपको स्टूडेंट्स को तैयार करके जाने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपकी इंटरव्यू आ सकती है। आपको उन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इंटरव्यू जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स की आती है। अगर मैं बात करूं कि 2-4-5% स्टूडेंट्स की ही सिर्फ इंटरव्यू आती है। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस तो वो आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही हो जाते हैं। तो इसलिए लेकिन ये ज़रूर आपको तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है उन 5% में आपका ही नंबर लग जाए। तो स्पेशली पंजाब हरियाणा वालों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है स्टूडेंट्स की इंटरव्यू आने की। पीछे भी लास्ट वीक 1-2 स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई जिनकी इंटरव्यू आई है, तो क्वेश्चंस उन्होंने जेनरिक ही पूछे हैं, उन्होंने कोई स्पेशल ऐसा क्वेश्चंस नहीं है। तो लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर जरूर रहना चाहिए, और आपको अपनी जो एसओपी है जो आपने लगाई हुई है, चाहे आपने खुद बनाई है चाहे आपके कंसल्टेंट ने बनाई है, वो एक बार जरूर रीड कर लीजिए। क्योंकि वही एसओपी जब वीज़ा ऑफिसर आपको कॉल करते हैं तो वो एसओपी भी उनके सामने होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वो एसओपी पे आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है, और ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके खिलाफ कोई चीज़ बोल दो जो आपकी एसओपी में मेंशन कुछ और किया हुआ है। कि सपोज आपने इंडिया वापस आना है और आपने जॉब करनी है, आप बाद में बता दो कि मेरा बिजनेस का प्लान है। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और, स्पेशली आपको आपके स्पॉन्सर्स का पता होना चाहिए कि आपके स्पॉन्सर्स कौन हैं और उनके कितने फंड्स कौन से बैंक में पड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पैकेज होता है तो वो वहाँ पर यही चीज़ में मार्क आते हैं कि वहाँ पर उनको फंड्स नहीं पता होते कौन से बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार मोस्टली वीज़ा ऑफिसर ये क्वेश्चन आपसे पुट करते हैं। और सेकेंडली अपनी जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है वो जरूर दिखाए कि मैंने ये वाली फर्दर स्टडी करनी है, इसमें ये बेनिफिट रहता है, और उसके बाद मुझे ये वाली जॉब मिलेगी और उसकी इतनी सैलरी होगी। और उसका अगर रेलेवेंसी हो तो आप साथ में वो भी बता सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपने इंडिया में वापस आना है, तो इंडिया में आप वापस आएंगे तो आप इंडीड का रेफरेंस दे सकते हैं कि मेरे को इंडीड के अकॉर्डिंगली ये जॉब प्रोफाइल मिल रहे हैं इस पोस्ट के बाद, और उसकी इतनी सैलरी है। और फिर भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन और रहता है, चाहे आपका कोई क्वेरी है किसी यूनिवर्सिटीज़ को लेके, आपके अपने प्रोफाइल को लेके, आपको कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहिए, या आपकी फ़ाइल लगी हुई आपका वीज़ा प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, कितनी पॉजिटिव है, और सेकेंडली आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा, ये सारे क्वेश्चंस का हम आपको इंडिविजुअली रिप्लाई देते हैं। आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ हमारी जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग देंगे, जिसमें आपके ही प्रोफाइल की हम पूरी डिटेल बताएंगे कि आपको अगर आपने यहीं से एक अपना लॉन्ग विज़न लेके चलते हैं पीआर तक, तो वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कोर्स ले रहे हैं उसके बाद आप किस किस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, और क्या वो वाले प्रोफेशन पीआर लिस्ट में आते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ें हम आपको काउंसलिंग में बताते हैं। अगर आप विज़िट कर पाएँ तो आप डेफिनेटली हमारी विज़िट ब्रांचेस में कीजिए बेल्स ओवरसीज के। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे में कमेंट करें, हम डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.